इस समय हम लोग हैं रेती का पुल मोहल्ला है गोरखपुर का और यहाँ पर हैं और मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ पर जानेंगे 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके ठीक पहले शहर के लोगों से जानेंगे कितना विकास हुआ है, कितनी समस्याएं हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। सर ये बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सादिक अली। ये बताइए कितना आपको विकास दिखाई दे रहा है और कितनी समस्याएं शहर में दिख रही हैं? अभी तो उतना विकास हुआ नहीं और समस्याएं बहुत हैं। सबसे बड़ी समस्या नाले की है और बरसात में अक्सर पानी वगैरह लग जाता है। ये मोहल्ला अभी भी डूबता है, ये रेती की जो सड़क है? हाँ, थोड़ा बहुत पानी आ जाता है। आपको क्या लगता है? अरे साहब, विकास के काम पे तो जियाउल इस्लाम साहब ने यहाँ से लेकर के और वहाँ तक नाले को बनवा दिया है। आने जाने में सुविधाएं हैं। लोग पहले परेशान रहते थे, हाँ, पानी घरों में जाता रहा, अब इससे जो है निजात मिल गया है। मैं तो चाहूँगा यहाँ से लेके कौआदा तक निर्माण का कार्य हो जाए। अच्छा चलिए, कुछ और भी लोग हैं। सर ये बताइए कितना विकास दिख रहा है, कितनी समस्याएं दिख रही हैं शहर में? विकास हो रहा है लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं हो रहा है। इस जहाँ आप खड़े हैं ये पहले नाला हुआ करता था, इधर से जाने के रास्ते नहीं थे, इधर से और सामने वाले रास्ते पे। लेकिन ये नया एक्सपेरिमेंट हुआ कि नाले के ऊपर से स्लैब करके सड़क बनाने का, और काफ़ी कामयाब ये रहा है। अच्छा, अगर बात करें देश में जो यूसीसी और सीएए को लेके जो गतिरोध चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भ्रम की स्थिति है, तो आपको क्या लगता है सीएए आने से क्या अल्पसंख्यक समाज जो है भारत में रह रहा है उनको कुछ खतरा दिखाई दे रहा है, डर महसूस हो रहा है? सरकार को इसमें अपना पक्ष क्लियर करना चाहिए। जनता के बीच में जो डर है उसको समझाना चाहिए कि क्या है। अभी तमाम लोग इसके बारे में स्पष्ट चीज़ों को जान ही नहीं रहे हैं, तो अभी जनता में बड़ा भ्रम की स्थिति है। तो अमित शाह तो कह रहे हैं 2024 के चुनाव के पहले ले आ देंगे, सीएए ला देंगे, लेकिन बाहर जो रहने वाले अल्पसंख्यक उनको फ़ायदा होगा, जो भारत के अंदर रह रहे हैं उनका कोई नुकसान नहीं। जो अभी हैं उनका हम भला नहीं कर पा रहे हैं, जो बाहर हैं उनका क्या करेंगे? जो अभी हम यहाँ पे हैं उनके लिए आज देश जो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने पे मजबूर हो गया है। देश कहाँ जा रहा है और बाहर जो लोग हैं उनके हम क्या मदद करेंगे जब हम खुद जो है विनाश की तरफ चल रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, सहमत हैं इनकी बात? जी, विकास जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ। विकास नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है विकास? अब हमको तो जो विकास दिख रहा है वो स्थानीय पार्षद के मतलब मेहनत से ही विकास दिख रहा है, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए, एक चाचा जी हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर ये बताइए, जो देश में चल रहा है सीएए को कहा जा रहा है कि अब चुनाव के पहले ही ला देंगे, तो क्या कुछ राजनीतिक स्टंट दिख रहा है या क्या लग रहा है कुछ बाहर के जो अल्पसंख्यक है उनका कुछ फायदा होने वाला है, जैसा कि अमित शाह कह रहे हैं? हमें बाहर के लोगों से क्या लेना लादना है, हमें पहले अपने को देखना चाहिए कि हमारे पास झोपड़ी है या नहीं है। ये झोपड़ी दे रहे हैं खाली बालू से बनवा करके दे रहे हैं। जहाँ ये जाते हैं उद्घाटन करने, उद्घाटन से पहले ही वो ध्वस्त हो जा रहा है। इनके रहते हुए पुनः ध्वस्त हो जा रहे हैं। दूसरे के देखते हैं, ज़रा सा कोई बोलता है सीए, उसके ऊपर एडी का छापा मार देते हैं कि उसे जेल में डाल देते हैं। 5 किलो गल्ला जो दे रहे हैं फकीर आदमियों को बना दिया है। 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल, कौन आदमी 1 महीना उसको खा लेगा? ये फ़कीर बना दिया है। कहते हैं इतना सिलेंडर बांट दिया, सिलेंडर आपने बांट दिया, ठीक है बांट दिया, लेकिन आम लोगों का की गर्दन पे छुरी चला दिया। 475 रुपये का सिलेंडर आज 1200 रुपये का खरीदना पड़ा। तो ये पैसा कहाँ से? इनके मिनिस्टर ने आके कहा टीवी पे, मिनिस्टर ने इनके आकर के टीवी पे कहा, पूछा गया कि पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों बढ़ा, तो उन्होंने कहा कि जो गल्ला आपको दे रहे हैं और जो सिलेंडर बांटा है उसका भरपाई की जा रही है। तो हम तुमको किसने आपसे सिलेंडर मांगा था और किसने कहा था कि आप जीरो खाता खुलवाइए? लग रहा है महंगाई और बेरोजगारी जो है उसको कम करने में सफल नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेरोजगारी तो दाने के लिए मोहताज है। 5 किलो गल्ले से पेट भर जाएगा आदमी का, 2 किलो गेहूँ ले जाएगा, 10 रुपये आटे की पिसाई। आपको लगता है मुसलमान डरा हुआ है सीए और यूसीसी को लेकर? डरने की क्या बात है? हम लोग डरने वाले नहीं हुए हैं। हम लोग पैदा हुए हैं, नंगे पैदा हुए हैं। जाएंगे तो 22 गज कफन लेकर के, कपड़ा लेकर के जाएंगे, 2.5 गज ज़मीन लेकर के जाएंगे। वो मरेंगे तो नहीं पता चलेगा कि हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में, जर्मन में, जापान में है। लेकिन हमारा सरकार कोर्ट बता देगी कि फला जगह पे हम मौजूद हैं। बहुत बड़ी बात बोली। क्या लग रहा है, इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? हाँ, सही कहा इन्होंने, और इनके बात से इत्तेफाक रखते हैं। सवाल इस बात का है कि आज सीए एनआरसी और इससे नहीं है, देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा आज के डेट में महंगाई है, भ्रष्टाचार है और बेरोजगारी है। आज के डेट में आप देख लीजिए,
दुनिया के तमाम मुल्कों में लोगों ने गजा में और इजराइल में जाने से लिए उनके लिए रोक लगाया है। हिंदुस्तान की सरकार कह रही है कि आप इजराइल कमाने जाओ। आगे हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं इसलिए इजराइल भेज रहे हैं ना। मतलब लग रहा है बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार फेल हो गई है, यही वजह बाहर जा रहे हैं लोग। यही पे नहीं फेल हुई है, ये हिंदुस्तान के पिछड़ों दलितों और अल्पसंख्यकों को डराने के मामले में बहुत तेजी से पास हुई है यह सरकार। ये गरीबी नहीं खत्म कर बल्कि गरीबों को ख़त्म कर रहे हैं कि गरीब ही ना रहे। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमारे साथ घंटाघर के पार्षद भी हैं, समाजवादी पार्टी से महानगर के अध्यक्ष रह चुके हैं और लगातार 5 बार उन्होंने पार्षद होने का जो खिताब है वो भी लगातार उन्होंने नॉकआउट किया है। और सबसे खास बात यह है कि हर महीने खिचड़ी का भोज कराते हैं, जो सफाई कर्मी हैं उनके साथ बैठकर खाते भी हैं खिचड़ी। और ये कुछ सोशल काम है जिसके लिए जियाउल इस्लाम जाने भी जाते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो सबका जवाब ले लेते हैं। ये बताइए, क्या लगता है मुसलमान डरा हुआ है हिंदुस्तान का? लेकिन डरने डराने की बात नहीं है। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के मानने वाले लोगों से और सीए जैसे कानून का हम विरोध करने के लिए नहीं आए हैं। सीए जो है, सीए कानून के तहत जो विदेश से अल्पसंख्यक आए हैं उनको नागरिकता देने की बात है। विषय एनपीआर और एनआरसी का है। एनपीआर और एनआरसी जब आएगी तो हिंदुस्तान के सबसे विवादित जनगणना इस देश में मानी जाएगी और ये विवाद का जन्म उसी दिन से शुरू होगा जब एनपीआर और एनआरसी का कानून लागू करेगी सरकार। सीए क्या है? पाकिस्तान से जो अल्पसंख्यक आएगा, बांग्लादेश से आएगा, अफगानिस्तान से आएगा, उनको नेशनलिटी मिल जाएगी। अगर भारत की नागरिकता 6 साल की है, ये पहले भी कानून था। भारत का मुसलमान क्यों डरा हुआ लगा? भारत के मुसलमान का सवाल नहीं है। मुसलमान कहाँ डरा हुआ? वो तो आप कह रहे हैं मुसलमान डरा। मुसलमान कोई CAA से नहीं डरा हुआ है। एक बात सुन लीजिए। तब क्यों डरा हुआ है, यही मैं जानना चाहता हूं। नहीं, कहीं नहीं डरा। मैं तो कहीं इनकार कर रहा हूँ कि कोई नहीं डरा है। अब आज एक हिंदुस्तान के अंदर रोजगार का सवाल है। अभी भारत सरकार के वित्त मंत्री के पति गोरखपुर में जहाँ कार्यक्रम में आए थे और उनका नाम है प्रमोद प्रखाला जी। एक भारत सरकार का आंकड़ा आया है कि 18 से 25 वाले और 25 से 35 वाले 43% पढ़े लिखे लड़के इस देश के अंदर बेरोजगार घूम रहे हैं। 43%, यानी इस देश की लगभग 30 करोड़ आबादी जो नौजवानों की है वो बेरोजगार घूम रही है। आउटसोर्सिंग के नाम पर नौजवानों का जो शोषण हो रहा है, आउटसोर्सिंग के नाम है। नगर निगम में पार्षद हूँ, तो वहीं परमानेंट जेई हमारे यहाँ तनख्वाह पाता है 1 लाख रुपया। आप तो अपनी पार्टी का जो बैठक होती है, आप उसमें भी विरोध के सुर एकदम फैलाए रहते हैं। और आप जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष भी रहते हैं, उनसे भी आप लड़ लेते हैं जिस किसी भी मुद्दे। समाजवादी पार्टी के कमरे की बात आप सड़क पर मत चर्चा करें। मैं जो विषय पर बात कर रहा हूँ उस विषय बात पे आ जाएं आप। जो आज स्थिति बनी है कि देश के अंदर जो बेरोजगारी हो रही है, आज आउटसोर्सिंग के नाम पर नौजवानों का उत्पीड़न हो रहा है। हमारे यहाँ जो जेई नगर निगम में 1 लाख परमानेंट तनख्वाह पाता है और आउटसोर्सिंग का आदमी तनख्वाह 12,000 पा रहा है। जो सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ परमानेंट है वो तनख्वाह 40,000 पा रहा है, वहीं आउटसोर्सिंग का कर्मचारी 9,000 तनख्वाह पा रहा है। इस तरह से लोगों के नौजवानों का इस सरकार द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। भर्ती के नाम पर केवल विज्ञापन। खिचड़ी भोज तो आप भी कराते हैं, योगी जी भी मकर संक्रांति पर कराते हैं। योगी जी अगर खिचड़ी का भोज कराते हैं तो अच्छी बात है, और हम कराते हैं तो हमको लोग भी अच्छा कहते होंगे। मैं खिचड़ी का भोज कोई राजनीतिक चर्चा परिचर्चा के लिए नहीं, सामाजिक बराबरी के लिए, सामाजिक समन्वयता के लिए, सामाजिक आपसी मोहब्बत प्रेम बना रहे। जो हमारा सफाई कर्मचारी है जो गंदगी साफ करता है, उसको लगे कि हमारे पार्षद जी हमको अपने बगल में बैठा करके हमारे सपने अपने भी भोज करते हैं, हमको भी भोज कराते हैं। इस सामाजिक समरसता के लिए इस कार्यक्रम का मैं आयोजन करता हूँ। जियाउल भाई कह रहे हैं मुस्लिम समाज जो है भारत में डरा हुआ नहीं, आप सहमत हैं? जी हाँ। आप सहमत हैं? जी हाँ सर। क्या लग रहा है चाचा, आप सहमत हैं कि मुस्लिम डरा हुआ नहीं? आप तो कहते डरा हुआ है। मुस्लिम कभी डर ही नहीं सकता। आप गाजा की लड़ाई देख लीजिए कि उसका कोई वतन नहीं है, अमेरिका जैसी ताकत को वो हल्काए हुए। देखिए, मुस्लिम समाज, जैसा कि यहाँ हम जिस मोहल्ले में हैं यहाँ पर कह रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग डरे हुए नहीं हैं, चाहे CAA हो चाहे UCC हो। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले ये मुद्दा सबसे बड़ा है कि बेरोजगारी और महंगाई के मोर्चे पर सरकार कितनी
सफल होती है या विफल होती है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।